हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज बात करते हैं आपकी 6th मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में कि अगर आपकी गर्भावस्था का छठा महीना स्टार्ट हो गया है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 महीने के लिए पूरे वीडियोस कर चुके हैं कि 5वें महीने तक आपको क्या क्या खाना चाहिए। आज है 6 मंथ्स। अगर आपका छठा महीना लग गया है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट करके भी बताना है वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे खानी चाहिए। 6 मंथ्स में क्या होता है कि आपका वेट इस टाइम पे काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो गया होता है। आपका बेबी अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। आपको कई बारी स्वेलिंग का प्रॉब्लम भी लग रहा होता है, पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, आपको बॉडी में स्वेलिंग लग सकती है, आपको बैक में पेन वगैरह का प्रॉब्लम लग सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लग सकता है। तो इस टाइम पे ये वाले जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है कि थोड़े से ज़्यादा चल रहे हों आपके साथ में। तो इन सब केसेस को देखते हुए आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उसके बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी का। विटामिन सी आपको ज़रूर इस टाइम पे अपनी डाइट में ऐड करके चलना है। होता क्या है कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ में ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम आ रहा होता है, मतलब मसूड़ों में या दांतों में आप देखोगे थोड़ा सा खून आपको मतलब आप देख सकते हो। आप कभी ब्रश करोगे तो हो सकता है आपको देखने मिले कि आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है। वो कई बार क्या होता है कि विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाता है। बेसिकली आपका ब्लड का फ्लो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और उसकी वजह से इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो विटामिन सी रिच डाइट अगर आप लेते रहते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपके थोड़े से दूर हो जाते हैं। तो विटामिन सी रिच फूड आपको लेना है। आप वो क्या क्या होता है वो मैं अगर फ्रूट की बात करूँ तो आप संतरा ले सकते हो, आप मौसमी ले सकते हो, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ग्रेप्स हो गए। ये सब चीज़ों में विटामिन सी भरपूर होता है। वेजिटेबल्स की मैं बात करूँ तो कैप्सिकम हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। तो विटामिन सी रिच फूड काफ़ी आइटम्स हैं, वो सब आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ में चल रहे हैं इनको थोड़ा सा दूर आप कर सकते हो। फिर जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन का। इस टाइम तक आते आते आपको बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रोटीन को ज़रूर आपको अपने डाइट में ऐड करके चलना है। कई बार कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ में डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन डाइट बहुत कम ले रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप थोड़ा बहुत नॉन वेज और अंडा वगैरह ज़रूर अपने डाइट में लें। अंडे से आपको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बड़ा बाउल भर के दाल का डेली लें, उससे आपको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप लें, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करें तो इनसे आपको काफ़ी हद तक प्रोटीन मिल जाता है। फिर अगला जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि इस टाइम पे आपको एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप देखोगे कि सडनली आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हुए लग रहे होगे, बहुत जल्दी आप एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे होगे, तो उस केस में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आपको लेना है। अब वो कौन सा फूड होता है, जो भी स्टार्ची फूड है जितने भी, वो सबको आपको इस टाइम पे अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। जैसे राइस हो गया, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, साबूदाना हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इस टाइम पे आपके लिए, तो इन सब चीज़ों को अपने डाइट में आपको ऐड करके चलना है। खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको फ्लूइड्स का, मतलब पानी या कोकोनट वाटर या लेमन वाटर, ये सब चीज़ें। जैसे मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो, तो अपने खाने का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ आपको लिक्विड्स लेते रहना है टाइम टू टाइम। छोटे छोटे इंटरवल्स पे थोड़ा सा पानी हो गया, थोड़ा सा कोकोनट वाटर हो गया, थोड़ा लेमन वाटर हो गया, ये सब चीज़ें आप लेते रहिए तो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो आपका दूर रहेगा। डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं होगा और खाना जो भी आप खा रहे हैं वो आपको ईजिली डाइजेस्ट हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस टाइम पे फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो फॉलिक एसिड रिच डाइट आपको लेनी है। हो सकता है आपके डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किए हों, फॉलिक एसिड आप ले रहे हो और जो भी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए, बट उसके साथ साथ फॉलिक एसिड रिच डाइट भी आपको लेनी है। अब उस डाइट में क्या क्या आता है, उस डाइट में मैं बात करूँगी। ब्रोकली आप लो, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली पालक हो गया, उसमें आपको काफ़ी ये मिल जाता है।
उसके अलावा सीड्स की मैं बात करूँ तो फ्लैक्स सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, आपके तिल हो गए, बादाम हो गया, बनाना हो गया, ये सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा वेजिटेबल्स पूरे दिन में ज़रूरी है लें आप, पूरा एक बड़ा बाउल भर के वेजिटेबल लेना भी ज़रूरी है। जैसे आपको दाल खाना ज़रूरी है, वैसे पूरा दिन में आपको सब्जी खाना भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो सब्जियों में जो फाइबर आपको मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने में। और उसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स भी आपको सब्जियों से मिल जाते हैं। तो सब्जियों को ज़रूर आपको डेली बेसिस पे लेना है। डिफरेंट वैरायटीज़ आप ले सकते हो। कभी आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिए, कभी आपने कलरफुल वेजिटेबल्स खा लिए, तो जिस तरीके से भी आपका मन कर रहा है, बट डेली बेसिस पे कोई ना कोई वेजिटेबल आपको अपने डाइट में ऐड करके चलनी है। उसके अलावा मैं बात करूँगी फ्रूट्स की। फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कोशिश करें ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो ब्रंच का टाइम होता है उसमें एक बड़ा बाउल भर के आप फ्रूट्स का लें। मिक्स करके आप फ्रूट्स खाना चाह रहे हैं तो वैसे खा सकते हैं, नहीं तो पूरे दिन में 2 या 3 फ्रूट कोई भी जो आपको अच्छे लगते हो वो आप खा सकते हैं। बहुत तरीके के फ्रूट्स हैं, फाइबर जिसमें आपको मिल जाता है, जैसे कि बनाना हो गया, केले से एप्पल हो गया, आपका नाशपाती हो गया, इनसे आपको काफ़ी फाइबर मिल जाता है। जो जूसी फ्रूट्स हैं आपके, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये सब चीज़ों से आपको विटामिन सी मिल जाता है। तो फ्रूट्स ज़रूर आपको अपनी डाइट में ऐड करके चलने चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ों की हमने बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करके चलनी है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको नहीं लेनी है। तो नहीं लेना है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ध्यान रखें कि वो बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, अंडर कुक्ड वो नहीं होना चाहिए। चाहे आप चिकन ले रहे हैं या आप अंडा खा रहे हैं या आप फिश खा रहे हैं, कुछ भी बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जितना भी सी फूड है जिसमें हाई मर्करी कंटेंट होता है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। अगर आप खाते हैं तो आपको पता होगा कि किस में हाई मर्करी कंटेंट होता है, तो इस टाइम पे उसको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। वो आपकी बॉडी को और आपके बेबी को हार्म कर सकता है। उसके अलावा कैफ़ीन थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। कैफ़ीन के लिए हो सकता है आपको कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो सकता है आपको चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो। मैं बिल्कुल आपको मना नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, थोड़ा कम क्वांटिटी में आपको लेना है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इस टाइम पे आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट फिर भी फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना है। फास्ट फूड लेने को मन कर रहा है तो हफ्ते में 1 आध बार आप ले सकते हो, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है। कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, उससे आपका स्टमक थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। बाहर की जितने भी पैक्ड चीज़ें हैं उनको नहीं लेना है। जितने भी ड्रिंक्स हैं उनको नहीं लेना है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा फ्राइड भी नहीं खाना है, उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है, कुछ लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उस केस का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नमक लेने से आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। शुगर भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आपको कई बार हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रेगनेंसी में मना नहीं होता है। अगर आप फ्राइड लेना चाह रहे हैं, आप फास्ट फूड भी लेना चाह रहे हैं, शुगर सॉल्ट आप लेना चाह रहे हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी में ले लीजिए। और जैसे मैंने बात करी आपसे कि फ़ास्ट फूड आप खाना चाह रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं। स्ट्रीट फूड का मन कर रहा है तो उसको थोड़ा अवॉइड करते हुए घर पे फ्रेश आप बना सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं, उसको आप खा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अपना और अपने बेबी का ख्याल करते हुए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड या थोड़ा सा कम करके आपको चलना चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चले। उसके अलावा अनपास्चराइज्ड मिल्क या उससे बनी चीज़ें जैसे सॉफ्ट चीज़ हो गया, इन सब चीज़ों को भी आपको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपका पेट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खानी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है। थोड़ी सी टिप्स की बात कर लेते हैं। जब भी खाना खा रहे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कम क्वांटिटी में खाना है, बहुत ज़्यादा खाना एक बार में नहीं खाना है, जिससे आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वॉमिटिंग नोज़िया की फीलिंग भी कई बार हो जाती है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप खाना खाइए जितना आपका मन करता है, बट उस खाने को थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। हर 2 से ढाई घंटे में आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें खा सकते हैं, बट एक साथ बहुत ज़्यादा फुल मत होइए। पूरे दिन में पानी पीते रहिए,
जब भी खाना खा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट का हल्का वॉक ज़रूर कीजिए। खाना खाते ही एकदम से लेट मत जाइए। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपको खाना डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या आपको पूरा दिन ऐसे लगता है कि खाना ऊपर ही पड़ा हुआ है, खाना पच नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहते हो अगर ये थोड़ा सा वॉक और ये सब चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो। उसके अलावा मैंने आपसे बात कर ली कि पानी पूरे दिन में पीते रहना है। अच्छा, इस टाइम पे जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे स्वेलिंग का हो गया या वॉमिटिंग नोजिया का हो गया या ब्लीडिंग गम्स का हो गया। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको लग रहा है, कुछ होम रेमेडीज़ आप नॉर्मली कर सकते हैं, वो भी अपनी डॉक्टर की सलाह से आप कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर को पूछे आपको नहीं लेनी है। जैसे हम पहले कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है तो कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ भी मेडिसिन हम खा लेते हैं, बट क्योंकि आप अभी प्रेग्नेंट हो, आपकी और आपकी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो जब तक डॉक्टर से बात नहीं कर लें तब तक कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने आपको बता रखी है वो आपको रेगुलरली लेनी है, उसको मिस नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ बनी रहेगी। और अब आपका हार्डली 3 महीने का टाइम और रह गया है, 6वां महीना ऑलरेडी आपका चल रहा है। 3 महीने बाद एक छोटा सा बेबी आपके पास में होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।